पूछने जा रहा हूं, अगर फर्म पार्टनर को कुछ भी देती है पार्टनर के रूप में, तो फर्म कौन से अकाउंट से देती है? कौन से अकाउंट से देती है भाई? एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या, कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ भी देगी पार्टनर को पार्टनर के रूप में। कुछ भी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये चार चीज देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये चार चीज अगर पार्टनर को देगी फर्म, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू देगी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? जब हम पे करते हैं, जब पार्टनर को पार्टनर के रूप में चार चीजें देंगे तो ये आइटम्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ रहे हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब ये चार आइटम देंगे किसको? पार्टनर को पार्टनर के रूप में। फर्म जो दे रही है पार्टनर्स को पार्टनर के रूप में, भैया बातें ना करें कृपया करके, मेरी बातें सुने। फर्म जो कुछ भी दे रही है पार्टनर को पार्टनर के रूप में, फर्म अपने कौन से अकाउंट से दे रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन पार्टनर कौन से अकाउंट में लेंगे? कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट तो अगर फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल में लेंगे और फिक्स्ड के केस में करंट में लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसे केस में उनकी कैपिटल हो या करंट हो, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है ना। फर्म कुछ भी देगी, देखो फर्म पार्टनर को कुछ भी दे रही है तो लॉस है फर्म का, तो फर्म डेबिट कर देगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और उनका फायदा है, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगा। बात मेरी अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? मैं रिपीट कर देता हूं अगेन। अगर पार्टनर को पार्टनर के रूप में फर्म कुछ भी देगी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करके देगी, और दूसरी तरफ फर्म, अगर पार्टनर फर्म से चार चीजें लेगा, चार चीजें पता है ना कौन सी, तो फर्म पार्टनर अपने कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री में आपको बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट है। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेम्यूनरेशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बताओगे इन तीनों केस में एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्रेडिट किया था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। अगर करंट फिक्स्ड है तो करंट और फ्लक्चुएटिंग तो कैपिटल। बात समझ में आई या नहीं आई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मुश्किल है क्या? कैपिटल बढ़ जाएगी क्रेडिट, लॉस हो जाएगा तो पी एंड एल डेबिट। ठीक है भाई? अच्छा, फर्म पार्टनर से पार्टनर के रूप में क्या लेती है पता है आपको? पार्टनर से पार्टनर के रूप में फर्म एक चीज लेती है पार्टनर से, नाम बताइए उस आइटम का, क्या लेती है? थोड़ा लाउडली बोला करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी ना पार्टनर से पार्टनर के रूप में, तो फर्म का फायदा है नुकसान है? और फायदा डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन पार्टनर्स का नुकसान है तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। कैपिटल घटेगी तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो कैपिटल डेबिट हो गई और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया। फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो एंट्री क्या होगी भी बताना, पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री आती है फॉर नेट प्रॉफिट। हाँ जी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां से कहां पे आता है पता है आपको? नेट प्रॉफिट कहां से लेके आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेट प्रॉफिट कहां से लेके आते हैं और कहां पर लेके आते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आता है तो वो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। और पी एंड एल में नेट प्रॉफिट डेबिट साइड होता है क्रेडिट साइड होता है? डेबिट साइड। मतलब पी एंड एल तो डेबिट हो गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एंट्री क्या हो गई बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुश्किल है क्या? मजा आ रहा है? आर यू गेटिंग द एंट्री और नॉट? ठीक है, बस 2-3 चीजें अकाउंट्स में सीखनी है। क्या बढ़ेगा तो डेबिट, क्या घटेगा तो क्रेडिट। मैं सच्ची बता रहा हूं, अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। केस नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आइटम है कुछ फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट टू पार्टनर। पार्टनर्स को रेंट देंगे, क्या? मैनेजर कमीशन भी ले लो इसी में ही, चलो कोई नहीं। मैनेजर्स कमीशन। अच्छा एक बात बताइए, ये 3 आइटम्स चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? मैनेजर कमीशन, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन और एक आइटम और था क्या? रेंट टू पार्टनर। ये चार्ज है एप्रोप्रिएशन है? और चार्ज जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं ये वो बच्चे जो बस मैंने बोला तो सही बोला होगा, विश्वास, अंधा विश्वास करते हैं। बहुत अच्छे हैं, मेरे दिल के करीब है बच्चे। हाँ भाई, चार्ज जो आइटम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक, दूसरा रेंट टू पार्टनर, तीसरा मैनेजर कमीशन, ये चार्ज है हाँ या ना? तो पी एंड एल अकाउंट में आएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। बताया था मैंने आपको, कहां पे आएंगे सौरभ भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे भाई? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अब जो भी है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट है तो रेंट, और मैनेजर कमीशन है तो मैनेजर कमीशन। समझ में आ गई बात या नहीं आई? अच्छा, ड्राइंग्स की क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स कैपिटल को कम करता है बढ़ाता है? कम करता है। कैपिटल कम तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, है ना? ओके, तो आप लिख देंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग। या तुम चाहो ना यहाँ पे टू कैश भी कर सकते हो। एक काम ही करो यार, तुम पुराने वाली एंट्री कर देना, कोई नहीं। ड्राइंग डेबिट टू कैश, यही कर दो, छोड़ो। पार्टनर्स लोन की एंट्री क्या होगी? पार्टनर ने लोन दिया है भाई, बताना। लोन लायबिलिटी है, कैश अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स लोन। एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल विड्रॉन की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। ये कहानी थी भाई। नोट करें। अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। मैं अगेन बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 53 पेज 2.87 टीएस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 2। Amit, Vinita and Charu are 3 partners. On 1st April 2019, their capital stood as Amit rupees 1 lakh, Vinita rupees 2 lakh and Charu rupees 3 lakh. It was decided that they would receive interest on capitals at 5% per annum. Amit would get a salary of rupees 10,000 per month. Okay. Vinita would receive commission at 5% of net profit after deduction of commission. And 10% of net profit would be transferred to general reserve. 10% of net profit लिखा है भाई, not divisible profit। अब केवल net profit का ही 10% डायरेक्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें सी पॉइंट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है विनीता को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट कमीशन। मतलब खुद का कमीशन प्रॉफिट से माइनस करेंगे, फिर उसका 10% निकालेंगे, 5% निकालेंगे, फिर उसका कमीशन आएगा। ये क्या बात हुई? कमीशन कौन सा दे रखा है हमको? क्या पार्टनर का कमीशन दे रखा है हमको? नहीं दे रखा है ना। जब दिया ही नहीं तो माइनस कैसे करेंगे? और माइनस करने के बाद फिर आएगा। जब माइनस कर ही दिया तो फिर आएगा क्यों? जब था तभी तो माइनस किया होगा। इसका मतलब दाल में क्या है? कुछ काला है। हम घुमा रहे हैं ना, अब इसको घुमा देंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला तरीका बताया था, वो लग जाएगा। बिफोर द अबाउ आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज रुपीज 5 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है। ठीक है ना, डन। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है? क्या फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है? कैसे लगा, कैसे पता लगा आपको फिक्स्ड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? कोई नहीं बोल रहा यार। देखो भैया, देखो, फिक्स्ड कैपिटल केवल 2 केसेस में होती है। या तो कैपिटल फिक्स्ड क्वेश्चन ने बोल दिया, या कैपिटल या आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए। क्या क्वेश्चन ने कैपिटल को फिक्स्ड बोला है कहीं पे? क्या करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं कहीं पे? तो कैपिटल क्या फिक्स्ड है कहीं पे? तो कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग। तो कैपिटल अकाउंट ही बनेगा केवल। समझते नहीं है यार। 3 पार्टनर है भाई, 3। ओहो,
क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमित, विनीता, चारू। अमित, विनीता, चारू। ठीक है भाई, तैयार ना? फिक्स्ड पे करंट अकाउंट बनता है। तो यहां पे आएगा बाय, सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है? 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है भाई, वाह जी वाह। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित, विनीता, चारू। तो अमित, विनीता, चारू का कितना कितना बनेगा भाई? 5%, 5,000, 10,000, 15,000। अच्छा, यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? सैलरी, सैलरी किसको मिलेगी? विनीता को। अमित सैलरी, $1,20,000 बाय अमित, बाय सैलरी लिख दो ना यहाँ तो क्या, 1,20। विनीता को नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन मिलेगा, टू विनीताज कमीशन। देखो भाई, नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख ना, इनटू में 5 डिवाइडेड बाय 105, क्योंकि रेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन बोला है ना, उसका कमीशन माइनस करके बोला है ना, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। क्या? उसको 5% का कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, लेकिन नेट प्रॉफिट में से उसका खुद का कमीशन माइनस करने के बाद, यार खुद का कमीशन ही तो निकालना है और वही माइनस करवा रहा है, तो जब लोचा आ जाए ना ऐसा कि खुद का कमीशन माइनस करने के बाद और खुद का कमीशन ही निकालना है, वो पता ही नहीं कमीशन, तो इसको अब रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे। 5/105, 10% है तो 10/110, 20 है तो 20/120, ठीक है ना? चलो जी, तो कितना आएगा ये? 21 2 जा 42, 8 0 23 3 जा 63, रुक जा 42 8 0 170, 28 8 जा 168, 20 9.5। अरे इसको ये आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, चेक करो एक बार। 09 आएगा, 09 पॉइंट समथिंग आएगा, 09 पॉइंट समथिंग आएगा इसमें, ठीक है ना? ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपका। ओके, चलो यहाँ पे आएगा बाय कमीशन। किसका कमीशन है ये? विनीता का कमीशन 23,810। और कुछ है? कहते हैं कि नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, टू जनरल रिजर्व। कितना? सीधा सीधा बोल रहे हैं, 5 लाख का 10% 50,000 होगा ना, और लास्ट में आपका टू डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। सर जनरल रिजर्व कैपिटल में भी तो जाएगा? जाएगा नहीं भाई, जनरल रिजर्व में जाएगा ना, कैपिटल में क्यों जाएगा? अच्छा, इसके बाद बाय बैलेंस बीडी बचा आपका। कितना है बैलेंस बीडी बताना? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और टू डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा भाई? कैलकुलेट कर रखा है क्या? 76,190। वेरी गुड यार, वेरी गुड।
बाय P&L एप्रो। इसको 276 190 को किस रेशियो में डिवाइड करोगे भाई? कुछ बोला है क्या? अगर कुछ ना बोला हो तो कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करते हैं। कितनी लवली लड़की है ये। वेरी गुड, इक्वली डिवाइड करते हैं। कृपया करके ऐसे ऐसे बच्चों की बातों में ना आए, ठीक है? इक्वली ना, हाँ। दे रखा दो उस रेशियो में। 3 से डिवाइड करना, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 0। कितना आंसर आ रहा भाई, देखना एक बार। 92063, 92064। चेक कर लो, आंसर यही है, ठीक है। और यहां पे टू बैलेंस CD आप निकाल देना। इसको टोटल निकाल के कर दो।